नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए मार्केट की हम एक बार फिर से दिशा को देखते हैं और एक नए चार्ट के साथ हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो पिछले चार्ट्स मैंने दिए हैं, जो पिछले स्टॉक्स मैंने दिए हैं, वो काफ़ी अच्छे चले हैं। आप उनको जा कर के चेक कर सकते हैं और आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, जिससे पता चलता है कि हमारी और कमियाँ कहाँ हैं, या और उसमें कमेंट लिखें, जिससे हम इसको और अच्छा बना सकें और हम लोग एक-दूसरे की मदद करके एक अच्छे मुकाम पे पहुँच सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट का। निफ्टी के चार्ट से हम ये देखेंगे कि निफ्टी का क्या पोजीशन है, आगे इसमें कहाँ तक आगे जाने की और संभावना है, या सस्टेन करने की संभावना है, या क्या चीज़ें हैं। आइए हम थोड़ा-सा उसका रुख जानने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, ये आपके सामने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं। तो ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जो 22,513 पे जाकर के क्लोज़ हुआ है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो देखिए कहीं न कहीं ये एक जो है एक रेजिस्टेंस के ज़ोन में आ गया है। रेजिस्टेंस के ज़ोन में आकर के यहाँ पे रुका हुआ है और जब तक ये इस लेवल को नहीं क्रॉस करेगा, तब तक ये अपने लाइफ़ टाइम हाई पे नहीं पहुँचेगा। ठीक है ना? तो ये देखिए, ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे लेकर लेवल पे आकर के रुका हुआ है। यहीं से अगर गिरना होगा या गिरने की अगर कुछ कारण बनता है, तो ये इसके जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम गिरावट नहीं मानेंगे 21 या 231 के। ठीक है? हो सकता है यहाँ तक वापस करके आए, फिर यहाँ से निकल जाए। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अगर इसको हम डेली बेसिस पे देखते हैं, तो कहीं न कहीं डेली बेसिस पे भी इसी का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये एक रेंज बन गई है। तो आइए अब थोड़ा-सा डॉलर इंडेक्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। डॉलर इंडेक्स से ये पता करेंगे कि क्या रुख मार्केट का निकल कर के आता है। तो ये रहा मित्रों डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपके सामने। तो डॉलर डॉलर इंडेक्स जैसा कि पिछले कई हफ्तों से हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं कि 104 से 105 के बीच में ही रहने की संभावना है। तो इसका ये डेली चार्ट है। अगर हम वीकली लगाते हैं, चूँकि वीकली क्लोजिंग हुआ है, तो हम वीकली के हिसाब से देखेंगे। तो ये देखिए 104 से 105 के बीच में कहीं न कहीं ये यही इसी पे रेंज बना कर के ये रह रहा है। और अगर आरएसआई देखें तो आरएसआई में भी एक डाइवर्जन सा हल्का-सा दिख रहा है, जो कि नीचे जाने की संभावना एक लग रही है। तो अगर इसको डेली पे हम इसको ट्रैक करते हैं, तो डेली में देखिए ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ये रुका हुआ है इसी दौरान में 104 से 105 के। अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में गिरने की संभावना बनेगी। इसके नीचे आएगा तो शायद कहीं न कहीं फिर से हम एक तेज़ी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट इसी के साथ में। तो ये रहा मित्रों यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट। यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट कहीं न कहीं 4.40 के आस-पास पहुँच गया है। जब मैंने बताया था कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ टिकता है, तो मार्केट में एक हो सकता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आए। तो जैसा कि इसके ये एक ऐसा आधार है जो कि लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आने की संभावना है, क्योंकि मार्केट मार्केट अपने टॉप पे पहुँच गया है। जैसा निफ्टी में अभी हमने देखा टॉप पे पहुँच करके वहाँ रुका हुआ है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो कहीं न कहीं ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि एक जो है करेक्शन आ सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है? तो ये रहा इसका चार्ट। अब आइए इन्हीं इन्हीं चार्टों के बीच में एक मुझे बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है, जो कि है आईजीएल का चार्ट। आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल के बारे में जानते हैं और फिर इसका जो है एनालिसिस करेंगे चार्ट के थ्रू। तो आइए हम सबसे पहले इसका फंडामेंटल की कोशिश करते हैं जानने की, कि फंडामेंटल किस तरीके से है। तो मित्रों ये रहा इसका फंडामेंटल का कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है? जो कि नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में
जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जो है, जैसे हापुड़, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, शामली, कानपुर इत्यादि जगहों पे ये अपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ठीक है? जिसका मार्केट कैप 32,207 करोड़ रुपए का है, बुक वैल्यू 115 रुपए की है, स्टॉक पी 19 पे है, आरओसी 26.7% का है, आरओई 20% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। 20 या 20 से ऊपर माना जाता है आरओसी, आरओई तो अच्छा माना जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 4 रुपए की है। जो डेप्ट रेशियो है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, वो 0.01 का है, यानी काफ़ी कम डेप्ट है। एफआईआईज की अच्छी होल्डिंग है। प्रमोटर्स की भी जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी 45% की है। डीआईआई ने पिछले लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 1.6% का इंक्रीमेंट किया है और डिलीवरी भी इसकी अच्छी क्वांटिटी की है। तो इस तरीके से ये इसका एक फंडामेंटली एनालिसिस हो गया। अब आइए हम चार्ट की तरफ एनालिसिस करते हैं कुछ उसका, कि क्या पोजीशन है चार्ट में। तो आइए चार्ट की तरफ हम देखते हैं। तो ये रहा मित्रों आपके सामने आईजीएल का चार्ट, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ वीकली बेसिस पे, जो कि 460 पे जा करके इसने सस्टेन किया हुआ। 460 के लेवल को इसने, मतलब ये 452 के लेवल को क्रॉस करके 460 पे जा करके रुका है। तो अभी अगर देखें तो इसमें जो इसका सबसे करीबी जो रेजिस्टेंस बनता है वो है आपका 474 रुपए का, और 474 रुपए को कहीं अगर क्रॉस कर गया तो ये 500 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। अब अगर इसका वीकली डेली चार्ट हम देखते हैं तो डेली चार्ट में भी काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिख रहा है, जो कि 452 के लेवल को क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ गया है। तो 500 तक कहीं ना कहीं जाने की संभावना है इसमें। तो इसको देखिए मित्रों, ना तो मेरी खरीदने बेचने की होल्ड करने की राय नहीं है। हम सभी लोग मिलकर के आपस में एक दूसरे को बताएंगे, सीखेंगे कि क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, ताकि हम अपना ट्रेडिंग लाइफ अच्छे से कर सकें। तो ये आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी, कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने सहयोग दिया, आपका सहयोग इसी तरीके से अपेक्षित है। जो कुछ कमियां होंगी प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।